कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर। तू कहकशा तू आसमां अबरे रवां जन्नत निशां ये वादियां ये चोटियां ये कोहसार ये आबशार है गुल बदन तेरा बागपन कितना हंसी तेरा चमन तू हूर है पुरनूर है तेरी सादगी बेगरूर है शामों सहर तेरी रहगुजर है रवा रवा तेरा कारवां तेरी सबसे सारी ये हंसी चिनार तेरे लाल हजार जन्नत निगाह तेरे माजी में तेरे हाल में छुप कैसे कैसे सवाल है तू सरापा उसमें जवान है जो आज तक बेमिसाल है तू एक हंसी तस्वीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग जब्बी में हैं और आनवे हम लोग 2:30 से हमने सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। कुछ मेरे दोस्त उनसे भी आए। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन जो कि एजुकेशन मिशन पे ज़्यादा काम करती है, लेकिन आज के इस दौर में कोविड-19 जिस तेज़ी से फैल रहा है, जो वबा एक समाज में बहुत तेज़ी से फैल गया, लाखों की तादाद में 10 लाख से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में ये इन्फेक्शन लोगों को हो गया है, लगा दीजिए, और कम से कम 25,000 लोग मर चुके हैं इस वबा से। लेकिन आज की डेट में भी हम लोग अभी इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो हम आज सैर व तफरी के लिए और साथ में लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे इस वक्त जब्बी डॉक में पहुँचे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, चलो एंजॉय भी करेंगे, यहाँ की जगह जो है, यहाँ का टूरिज़्म को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों को अवेयर भी करें कि नहीं, मास्क बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब्बी की डॉक में, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे नहीं, डॉक में बड़ी ठंडी हवा है, यहाँ कैसे वायरस आएगा। देखिए, हज़ारों की तादाद में आज टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, मुख्तलिफ इलाके से, रजौरी से आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, पुंछ से आ रहा है। तो किसी एक को भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो उससे एकदम ये फैल जाएगा इन्फेक्शन। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब आप लोग यहाँ आएँ या कहीं भी जाएँ तो आप मास्क का खास करके इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये हम इन चीज़ों को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके घर उजड़ रहे हैं। आज एक आदमी को इन्फेक्शन था, उससे हज़ारों की तादाद में इन्फेक्शन फैल रहा है। कश्मीर में कम्युनिटी इन्फेक्शन ये इसका स्प्रेड हो रहा है, रजौरी में हो रहा है, पुंछ में अभी टेस्ट चल रहे हैं, कितना होगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग ना खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। कोशिश करें लोगों तक पहुंचाने की ये मैसेज को कि नहीं भाई, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और साथ में मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तो अब आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोफेसर शमीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो सुपर 30 कॉलेज को लेकर जहाँ इन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वहीं साथ साथ इन्होंने इस मिशन के तहत दूर दराज इलाके ढोक और जब्बी तोते तक ये पहुँचे। मैं मोहम्मद याहिया गाँव हाड़ी बुड्ढा से हूँ और मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। ये हमारे प्रोफेसर शमीम सर, जो पूरी दुनिया के स्पीकर माने जाते हैं, जिनको अमेरिका और बाहर आउट ऑफ कंट्री बुलाया जाता है स्पीच के लिए, बात करने के लिए। सर जी का मैं शुक्रगुजार बहुत ज़्यादा हूँ और ये जितने लोग हैं इन सब की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जफाकशी और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना कि कितने दूर दराज इलाके से चलकर सर जी अपना वक्त निकाल कर और अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ पहुँचे। इसमें जो हमें मेन पॉइंट्स जो इन्होंने दिए हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनके ऊपर अमल करना। सबसे पहली बात, जो कोरोना वायरस आज बीमारी फैल रही है, सर जी की अवेयरनेस है और पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस दी जा रही है
कि मास्क का एहतमाम किया जाए और साथ साथ सोशल डिस्टेंस रखा जाए। मैं आप तमाम हजरात से ये कहूँगा कि हमें इस बात के ऊपर अमल की अशद ज़रूरत है। और सर जी, आपकी वसात से मैं एक बात बोलूँगा कि हमारी ये जबी तोती बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत जगह है और ये वो जगह है कि जहाँ कश्मीर की वादी पीछे रह जाती है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी कुछ कमियां लगती हैं। आप बहुत बड़े स्पीकर हैं और पूरी दुनिया आपको सुनती है। आपकी वसात से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यहाँ सड़क होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ सड़क पहुँच जाएगी, जहाँ हमारे ज़िला को बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, वहाँ हमारे जितने गांव हैं आस पड़ोस के, इनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और इस जगह से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा सर जी, जब कभी आप स्पीच करेंगे उसमें एक बात, जब आप जबी तोती का नाम लेंगे, यहाँ एक ज़रूरत है बहुत बड़े एक ऐसी बिल्डिंग की, एक ऐसी तामीर की, जब यहाँ बारिश हो जाए और जब यहाँ तबाही हो जाए या बहुत ज़्यादा नाश होती है, आप ज़बरदस्त किस्म के आलू वो जो है वो बरसते हैं, ओले बरसते हैं, तो ऐसे टाइम में सर जी वहाँ किसी को ठहरने के लिए जगह नहीं होती। और साथ ही साथ एक बात मैं कहूँगा कि पानी की बहुत बड़ी कमी आ रहती है। आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। और एक बात मैं तमाम हजरात से यहाँ कहना चाहूँगा कि जो ये चीज़ें खाकर ये प्लास्टिक वगैरह यहाँ डाला जाता है, इससे थोड़ी सी एहतियात की जाए। इनकी वसात सर जी की वसात से मैं कहूँगा, उसकी वजह यह है कि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। यहाँ आपको पता है बहुत सारे लोगों की ढोक है, उनके जानवर माल मवेशी यहाँ कर घास फूस खाते हैं, तो उससे भी उनको कमी होती है। इसी पर मैं इक्तिफा करता हूँ और मैं दोबारा सर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर आप हमारे पास आए, यहाँ आपने हमारी इस जगह को देखा और यहाँ आपने जो है हमें मास्क भी तकसीम किए और बहुत बड़ी अवेयरनेस दी और आपने अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ढोकों में भी बहुत सारे लोगों से बात की, उस पर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर बारहा पैदा हों जो हमारी सोसाइटी की हर एतबार से हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम।
कश्मीर मेरे जन्नते कश्मीर। तू कहकशां तू आसमां अबरे रवां जन्नत निशां ये वादियां ये चोटियां ये कोहसार ये आबशार है गुल बदन तेरा बांकपन कितना हंसी तेरा चमन तू हूर है पुरनूर है तेरी सादगी पे गुरूर है शामों सहर तेरी गुजर है रवा रवा तेरा कारवां तेरी सब्ज़ार ये हंसी चिनार तेरे लाल नज़ार जन्नत निगाह तेरे माज़ी में तेरे हाल में छुप कैसे कैसे सवाल है तू सरापा हुस्न जमाल है जो आज तक बेमिसाल है तू एक हंसी तस्वीर